सभी लोगों को जानने की उत्सुकता होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। क्या प्राचीन काल में संस्कृत भाषा थी या पाली या अन्य कोई भाषा, और साहित्यिक व ग्रंथों के रूप में किस भाषा का विस्तृत रूप में उपयोग किया गया। तो आगे इसी प्रश्न के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। कई लोग पुराने लेखनों को देखकर कोई भाषा होने का दावा करते हैं, तो आगे आपको कुछ प्राचीन लिखे गए लेखनों को दिखाकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आप उन लिपियों को पहचानने का प्रयास करें और अपने विचार हो सके तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो पहला सवाल पाली भाषा से पूछा जाएगा कि क्या इस शिलालेख में लिखी गई भाषा पाली है। दूसरा, क्या यह लिखे गए लेख पाली भाषा में हैं। और तीसरे, इस लेख में जो आप भाषा देख रहे हैं क्या वह पाली में लिखी गई है। और चौथा, क्या यह पाली भाषा है। तो यहाँ पे हमने अभी 4 लेखों को देखा और यह जानने का प्रयास किया कि क्या इसमें से कोई पाली भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो सवाल संबंधित होगा वह संस्कृत भाषा से संबंधित होगा और आपको यह जानना है कि यह जो लेख दिखाया जा रहा है क्या यह संस्कृत भाषा में है। और दूसरा, क्या यह जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं यह संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और फिर आगे, क्या इन शिलालेखों पे लिखी गई भाषा संस्कृत है। और अंतिम, क्या यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आपने एक सरसरी निगाह इन सभी भाषाओं के फलकों पर लगा ली। चलिए अब आगे जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले, लिखी हुई भाषा के 2 भाग होते हैं। पहला है लेख में लिखी गई भाषा और दूसरा है उसकी लिपि। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर लिखा गया है कि प्रश्न है कि आप कैसे हैं, और यहां पर उत्तर लिखा गया है कि मैं अच्छा हूं। तो आमतौर से हम अपने मोबाइल में इसी प्रकार से शब्दों को लिखते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यह भाषा हिंदी है और लेखन रोमन लिपि है, अर्थात रोमन लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा। तो यहां पर एक बात आपको समझनी होगी कि केवल किसी लेख को देखकर आप उस भाषा के होने का दावा नहीं कर सकते हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती। तो जो हमने पाली भाषा से संबंधित लेखों को देखा था, अब हम फिर उसी जगह पर चलते हैं और देखते हैं कि इनकी भाषा क्या थी और लिपि क्या थी। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के स्तंभ पर लिखा लेख है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। कि यहाँ पे जो हम भाषा देख रहे हैं ये मगही प्राकृत है और लिखने वाली लिपि ब्राह्मी में लिखी गई है। दूसरा जो चित्र देख रहे हैं इसमें की भाषा पाली है और लिपि बर्मिज लिपि में लिखे गए हैं और यह 19वीं शताब्दी के लिखे गए ग्रंथ हैं। तीसरे चित्र में जो हम देख रहे हैं यह भाषा गंधारी प्राकृत है और इसमें खारोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। और यह जो चित्र हम देख रहे हैं यह पाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब आगे संस्कृत भाषा में लिखे हुए लेखों को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं इस ग्रंथ में ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया है और यह 19वीं शताब्दी का लेख है। यह शिलालेख नाना घाट का शिलालेख है जो मुंबई के करीब कोकण की पहाड़ियों में स्थित है। इस शिलालेख को संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसका काल ईसा पूर्व 1ली शताब्दी है। ये पांडुलिपियां अफगानिस्तान के बामियान के क्षेत्र से मिली हैं। इनकी भाषा संस्कृत है मगर लिपि खारोष्ठी में लिखा गया है, जिसे 5वीं शताब्दी में
लिखा गया था और यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि तिरहुता लिपि है और यह शिलालेख भारत और नेपाल की सीमा के करीब सिमराउनगढ़ के क्षेत्र में मिला था और यह ईसवी 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल के जो प्रचलन में संस्कृत भाषा जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसका प्रचलन 10वीं शताब्दी के पश्चात ही हुआ। और वैसे अगर हम भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम लेखों को देखें तो सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख ही प्राचीन भारत का विस्तार में वर्णन करते हैं और इसमें भी इसका श्रेय अफगानिस्तान के ओल्ड कंधार में चिलजेना की पहाड़ियों में जाता है, जहां पर सम्राट अशोक का पहला शिलालेख और संभवतः पूरे भारत का विस्तृत रूप में पहला शिलालेख जिसे सम्राट अशोक ने अपने राज्य के 10वें वर्ष में बनवाया था और यह शिलालेख क्रीट और अरमाइक में लिखा गया है और इस प्रकार से पूरे भारतीय महाद्वीप के सबसे प्राचीन लेखों का श्रेय इसी अफगानिस्तान को जाता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख और स्तंभों का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने बड़े ही विस्तार से ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक थी और अगर हम प्राचीन शिलालेखों की बात करें तो इसका श्रेय तमिल भाषा को जाता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का यह शिलालेख तमिल भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अभी तक के प्राप्त संस्कृत भाषा में लिखे गए शिलालेखों में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मध्यमिका के शिलालेखों को माना जा सकता है। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी और अभी तक के प्राप्त संस्कृत भाषा में लिखे प्राचीनतम शिलालेखों में यह एक माना जाता है जिसका काल 150 ईस्वी पूर्व का है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि भले ही संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीनतम लेख अभी तक ना मिले हों, मगर संस्कृत भाषा प्राचीन भारत की भाषाओं में एक थी और वैसे अगर देखा जाए तो पाली, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का एक दूसरे में बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और ये सभी भाषाएं भारतीय भाषा परिवार के समूह से बड़े गहरे से जुड़ी हैं। जैसे यहाँ पर हम आगे संस्कृत और पाली भाषा के कुछ शब्दों को देखते हैं तो हमें यह समानता दिखाई देती है। जैसे संस्कृत भाषा में अक्षर को पाली भाषा में अक्षर कहा गया है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे पाली में अरिय कहा गया है। भिक्षु जो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे पाली में भिक्षु कहा गया है। संस्कृत में चक्र को पाली में चक्र कहा गया है। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसे पाली में धम्म कहा जाता है। तो इसी प्रकार प्राचीन भारत की भाषाओं में एक और मुख्य विशेषता अफगानिस्तान के गंधार व बामियान से दिखाई देती है। प्राचीन भारत के प्राकृत भाषा के करीबी परिवार की भाषा गंधारी प्राकृत का प्रभाव अफगानिस्तान में दिखाई देता है। गंधारन बौद्ध ग्रंथ अभी तक के प्राचीनतम भारतीय पांडुलिपियां हैं, जिनका काल 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये 6वीं शताब्दी तक के हैं। इन पांडुलिपियों को गंधारन प्राकृत भाषा में खारोष्ठी लिपि में लिखा गया। इसका अर्थ है कि अफगानिस्तान की प्राचीनतम साहित्यिक भाषा गंधारन प्राकृत थी, जो पूरी तरह से भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा थी। धर्म ग्रंथों का पांडुलिपियों में विस्तृत रूप में उपयोग अफगानिस्तान पे बड़े पैमाने में देखा जाता है। प्राचीन बामियान और अफगानिस्तान के प्राचीन मठों में भारी संख्या में मिले इस प्रकार की पांडुलिपियां अभी तक के मिले
पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम मानी जाती हैं। ये पांडुलिपियां इसके साथ साथ यह भी दर्शाती हैं कि अफगानिस्तान के प्राचीन मठ शिक्षा और विद्यालयों का आधार स्तंभ थे। अफगानिस्तान में लिखी गई विस्तृत रूप में ये पांडुलिपियां भारतीय उपमहाद्वीप सहित अफगानिस्तान के लिए गर्व का विषय थी और यह बौद्ध काल में अफगानिस्तान के शिक्षा की उन्नति को दर्शाता है, जिसका असर बाद में पूरे विश्व पर पड़ा। मगर 8वीं शताब्दी आते आते जब अफगानिस्तान से बौद्ध धर्म कमजोर हुआ तो इन बौद्ध कलाकृतियों के लिए यह समय बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध हुआ और 18वीं शताब्दी तक आते आते इन्हें लूट लिया गया या ये नष्ट कर दिए गए। बचे खुचे प्राचीन पांडुलिपियों की जमकर तस्करी हुई और इन्हें कौड़ियों के भाव बेचे गए और आज इनमें से बची हुई कई पांडुलिपियां अंतरराष्ट्रीय जगत के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। तो प्राचीन अफगानिस्तान के इतिहास की यह अमूल्य धरोहरें अपने ही क्षेत्र में उपेक्षा का शिकार हो गईं। इन धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथ स्कूल, पारमिताएं, अभिधर्म, विनय, महायान धर्म ग्रंथ जो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थे, जिसमें मानव स्वभाव व उनकी पीड़ा के रहस्यों को सुलझाया गया है। बुद्ध संदेशों के ये धर्म ग्रंथ हमारे जीवन से जुड़ी हुई कई विशेष अनुभवों को बताते हैं और इसी अनुभवों में हम कुछ विशेष बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन धर्म ग्रंथों का सार क्या था और बुद्ध के किन संदेशों को इसमें लिखा गया था। अब चूंकि ये धर्म से संबंधित लेख थे, आज के विद्यमान दुनिया के कई धर्मों को यदि अगर हम देखें और उनके अंदर होने वाली मान्यताओं को अगर हम देखें तो इसे बुद्ध के संदेशों से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि हो सकता है कि आपका कोई धर्म हो और उस धर्म में ईश्वर होने की बात कही गई या खुदा के होने की बात कही गई है या परम पिता परमेश्वर के होने की बात कही गई है और आप उसकी पूजा पाठ करते हैं अपने धर्म पद्धति के अनुसार से। अब यहां पर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मान लीजिए आपके धर्म का खुदा, आपके धर्म का ईश्वर, आपके धर्म का गॉड यदि आपके सामने आ जाए और वह आपसे कहे कि तुम्हें क्या चाहिए वह मुझसे मांग लो, कि जिस ईश्वर के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, मान लीजिए वह आपके सामने आ गया और उसने अगर आपसे कहा कि आपको क्या चाहिए आप मांग लो, तो आप उससे क्या मांगेंगे। यहां पे ध्यान रखने की बात है कि वह ईश्वर, वह खुदा, वह अल्लाह, वह भगवान आपसे यह भी कह रहा है कि तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए उसमें शर्त यह है कि वह तुम्हें मिल जाएगी, मगर तुम्हें पूरी तरह से उस वस्तु के मिलने के पश्चात संतुष्ट होना होगा। तो क्या ऐसी एक वस्तु है जो आप ईश्वर से मांगेंगे, अपने खुदा से मांगेंगे? वो क्या ऐसी वस्तु है कि जो वह खुदा आपको एक बार में दे दे और आप संतुष्ट हो जाएं, आपके जीवन में कोई दुख ना हो, आप हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएं या आपके जीवन से दुख सदैव समाप्त हो जाए? तो क्या यह संभव है कि आप ऐसी वस्तु उस खुदा से या ईश्वर से मांग सकते हैं? और यदि वह वस्तु है तो वह क्या होगी? ध्यान रखने की बात है कि यह केवल एक प्रश्न है जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि जिस ईश्वर को आप मान रहे हो, जिस खुदा के पीछे आप लगे हुए, यदि आपके सामने वो आ जाए और वो बोले कि क्या चाहिए, तो आप उससे क्या मांगेंगे? ध्यान रखने की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुख मांगूंगा, शांति मांगूंगा। नहीं, यह जो सुख शांति आप मांग रहे हैं वह क्या आपको ऐसी विषय वस्तु दे दे
कि आप सुख और शांति का अनुभव करें। उसके पश्चात किसी दूसरे विषय वस्तु की आवश्यकता ही ना हो। वह क्या ऐसा एक भौतिक पदार्थ है कि जिसे हम मांग लें और हमारे जीवन में दुख समाप्त हो जाए। और यहां पर मैं आपको सोचने के लिए कुछ और मदद करता हूं कि जैसे हम एक सुंदर जीवन की कल्पना मृत्यु के पश्चात करते हैं कि स्वर्ग में भी हमारा एक जीवन है, या जन्नत में हमें एक सुंदर जीवन मिलेगा। तो उस जन्नत में या उस स्वर्ग में हम क्या ऐसी विषय वस्तु उस खुदा, उस ईश्वर से मांग लें कि हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाए, यानी कि उस विषय वस्तु को हम अपने इसी वर्तमान जीवन में अभी उस ईश्वर से मांग लें और हमारे जीवन में हम संतुष्ट हो जाएं। क्या इस प्रश्न का उत्तर संभव है? क्या आप उस वस्तु का नाम बता सकते हैं? तो यदि आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर यदि हाँ में है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप में लिखें, ताकि हम समझ पाए कि क्या कोई ऐसी विषय वस्तु इस दुनिया में संभव है कि जिसे मिलने के बाद हम संतुष्ट हो जाएं, हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए। ध्यान रखने की बात है कि यह विषय वस्तु भौतिक होनी चाहिए और इसी जीवन में यदि मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएं। तो ऐसा कोई विषय वस्तु है तो उसे आप कमेंट की बॉक्स में जरूर लिखें। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध के संदेशों में यह बात पूरी तरह से स्पष्टतः है कि दुनिया की कोई भी ऐसी विषय वस्तु या भौतिक वस्तु बनी नहीं है कि जो हमें संतुष्ट कर सके। ऐसी चीज का अस्तित्व संभव ही नहीं है। दुनिया की कोई भी विषय वस्तु जब तक हमें नहीं मिलती है तब तक तो हम दुखी रहते ही हैं। यदि वो चीज हमें मिल भी जाए तो कुछ क्षणिक सुख देकर फिर से वह एक नए दुख में बदल जाता है। ध्यान देने की बात है कि यह केवल एक सोच विचार का तरीका है कि जिस खुदा, जिस ईश्वर को मान रहे हैं, यदि वो हमारे समक्ष आ भी जाए और यदि जो चीज हमें चाहिए हम उससे सब मांग भी लें, तो भी हम अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। और इसी बात का अनुभव बुद्ध संदेशों में किया जाता है कि बुद्ध कहते हैं कि ऐसी कोई विषय वस्तु इस ब्रह्मांड में संभव नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके और हमारे दुखों को दूर कर सके। और इन्हीं बातों को और गहराई से समझने के लिए बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के छठे अंग में सम्यक व्यायाम की बात करते हैं कि हर किसी को सम्यक व्यायाम का पालन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम का अर्थ कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक मानसिक व्यायाम है। हमारे अंतर मन के विचारों में उठने वाले अनुभवों से जुड़ा है। और फिर बुद्ध सम्यक व्यायाम के जरिए इस जीवन से दुख मुक्त होने की बात करते हैं। सम्यक व्यायाम को बुद्ध 4 स्तरों पर परिभाषित करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि सम्यक व्यायाम के जरिए सम्यक दृष्टि को प्राप्त करके, प्रज्ञा को विकसित करके हम इन अनुभवों को जान सकते हैं। अर्थात प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धिमत्ता, सृष्टि, कुदरत, प्रकृति के सभी विषयों पर हमारे सोचने की क्षमता। जब तक हम इस सोचने की क्षमता या इस बुद्धिमत्ता को विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम इन प्रकृति के प्रश्नों को सुलझा नहीं पाएंगे। तो सम्यक व्यायाम के जरिए इसी बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा को विकसित करना। और फिर दूसरे स्तर के रूप में कहते हैं कि पूर्ण सत्य को प्राप्त कर उसके
अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करना, जिसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार की मान्यताओं में हम फंसे हुए हैं उसमें से सही सत्य को प्राप्त करना और उसके अनुसार खुद को बदलना। और फिर आगे सम्यक व्यायाम के तीसरे स्तर को पाने के संदर्भ में बुद्ध कहते हैं कि जिसमें लोकेतर ज्ञान मिलते हैं, यानी इस कुदरत की अनित्यता, दुखता और अनात्मता के वास्तविक ज्ञान को अनुभूतियों के स्तर पर अनुभव करना। और चौथा स्तर परिपूर्ण और सही प्रयासों से बुद्धत्व की तरफ बढ़ना। बुद्धत्व का अर्थ है दुख मुक्त जीवन। तो इसी प्रकार के संदेशों को शिक्षा के माध्यम से अफगानिस्तान के प्राचीन मठों में फैलाया गया, जिसका प्रमाण यह प्राचीन बौद्ध धर्म की पांडुलिपियां हैं। और आज के अफगानिस्तान को फिर से इसी प्रकार के बौद्ध संदेशों की आवश्यकता है। धन्यवाद।